वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। देखो, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, अलग अलग स्टॉक के बारे में पूछते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ आप जो भी कमेंट करते हैं उस स्टॉक की आपके लिए मैं वीडियो बनाकर आपको दूँ। अब आज का जो स्टॉक है इसके बारे में भी कमेंट आया है, और इस स्टॉक में लेटेस्ट अपडेट भी है कि इसका रिज़ल्ट आया है, और उस रिज़ल्ट के बिहाफ पर स्टॉक के टेक्निकल को देखेंगे और समझेंगे क्या एक्चुअल में स्टॉक में आगे स्टॉक में तेज़ी रहने वाली है या फिर हमें इस स्टॉक से एग्जिट हो जाना चाहिए। आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है, मिड टर्म का व्यू है या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू है, उसी के बेस पर हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि हमें स्टॉक में आगे करना क्या चाहिए। कमेंट करके बताना अगर आपके पास ये बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है जिसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया। आज 1% के आसपास की तेज़ी है, 110 रुपये के आसपास स्टॉक का प्राइस है। अब हमेशा की तरह एक ही बात बोलूँगा, प्राइस के बेस पर अगर आप सोचते हो कंपनी छोटी है तो ऐसा मत सोचना, क्योंकि इस कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 50,000 करोड़ से ज़्यादा का है। हालांकि बैंकिंग स्टॉक्स में मैं ज़्यादातर रिकमेंड करता नहीं हूँ, लेकिन अगर कहीं पर अगर आपको मौका मिले किसी स्टॉक में तो फिर उसका फ़ायदा भी उठा लेना चाहिए। अब ये स्टॉक के बारे में जो भी मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा उसके बिहाफ पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा। आपको स्टॉक में एंट्री लेनी है, एग्जिट करना है, होल्ड करना है, ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन होगा। तो आप स्टॉक में एंट्री एग्जिट होल्ड करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लेना, उसके बाद आप डिसीजन लेना। नहीं कुछ समझ में आता है, कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो आप मुझे कमेंट करना, आपको डेफिनेटली कमेंट का रिप्लाई करूँगा और पूरी कोशिश करूँगा आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका हल निकाल सकूँ। तो चलिए अभी हम आज की परफॉर्मेंस देख रहे थे। पिछले एक महीने की परफॉर्मेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं, 4.25% के समथिंग की तेज़ी है, और पिछले 6 महीने में स्टॉक में 2.5% की गिरावट है। और वॉलेटिलिटी के साथ आप देख सकते हैं स्टॉक एक रेंज में चलता हुआ नज़र आ रहा है। वॉलेटिलिटी, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस्ट हैं तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं भाई। टेक्निकल एनालिस्ट में आपको यहाँ पर शॉर्ट टर्म में या स्विंग ट्रेड में कई बार सपोर्ट और रेसिस्टेंस पर स्टॉक चलता हुआ नजर आएगा, और उस सपोर्ट रेसिस्टेंस के बीच में आप छोटे छोटे प्रॉफिट बना सकते हैं कई बार। लेकिन उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिस्ट होना पड़ेगा, टेक्निकल एक्सपर्ट होना पड़ेगा। जैसे आप रेसिस्टेंस सपोर्ट निकाल सकते हो, आप इस स्टॉक में टारगेट सेट कर सकते हो, इंडिकेटर रीड कर सकते हो, चार्ट की चाल को देख सकते हो, स्टॉक की परफॉर्मेंस को देख सकते हो, न्यूज़ देख सकते हो। सब कुछ मिलाने के बाद वो थोड़ा सा एक्सपर्ट होना पड़ता है उस चीज़ के लिए। अगर आप हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप फिर अप ट्रेंड वाले स्टॉक में जाओ, फिर इस तरह के स्टॉक्स में मत जाओ, यहाँ पर आप फंस जाओगे। नहीं तो फिर अगर आपको स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स ही चाहिए तो आप लोग जानते हैं हमारी मेंबरशिप है, आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो ये मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा। हर महीने आपको यहाँ पर स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक मिलेंगे और आप हर महीने प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अभी हमने 6 महीने का चार्ट देख लिया, 1 साल का चार्ट और देख लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद हम आगे चलते हैं इसकी न्यूज़ की तरफ। तो अभी क्या है ना कि 1 साल के हिसाब से स्टॉक में क्या नज़र आ रहा है, डाउन ट्रेंड और या फिर कंसोलिडेशन। इसका मतलब सीधे तौर पे एक बात तो क्लियर हो गई ना, स्टॉक में अप ट्रेंड तो है नहीं। अगर ट्रेंड को आप फॉलो भी करो तो भी यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए कोई मौका नज़र नहीं आ रहा है। चलो अभी इसके बारे में देखते हैं। अगर आप चाहें तो आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा है, मैं बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपका उसका रिज़ल्ट वगैरह शेयर करना है मुझे यहाँ पर। देखो, सबसे पहली चीज़, ये जो कंपनी है बैंकिंग सेक्टर के, आपको जो स्टॉक देखने को मिलेंगे बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में ज़्यादातर आप देखना डिविडेंड यील्ड बहुत कमाल का देखने को मिलता है। मतलब सभी में नहीं, लेकिन बैंकिंग सेक्टर को अगर आप देखोगे डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड यील्ड क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, डिविडेंड प्रॉफिट होता है कंपनी का। मतलब कंपनी जैसे क्वार्टर रिजल्ट आता है, कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ उसका एक हिस्सा होता है। मान लो कंपनी को 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और उसका एक हिस्सा 25%, 30%, 20%, 15%, ये कंपनी का अपना डिसीजन होता है कितना। वो हिस्सा कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर्स को एज ए गिफ्ट देती है, तो उसको डिविडेंड बोलते हैं। अब वो कितना भी हो सकता है, और जितना ज़्यादा डिविडेंड यील्ड होगा, देखो ये डिविडेंड यील्ड है, डिविडेंड अलग होता है। डिविडेंड यील्ड क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डिविडेंड क्या होता है, अगर आपको डिटेल में जानना है तो उसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट बेसिक वाली प्लेलिस्ट है, इसमें मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। बाकी स्टॉक मार्केट लर्निंग की प्लेलिस्ट मैं स्टार्ट कर चुका हूँ अपने दूसरे चैनल ट्रेडर लकी पर, और यहाँ पर मैं चैनल ऐड कर दूंगा, तो आप वो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। एवरी वीक आपको वहाँ पर स्टॉक मार्केट लर्निंग की एक वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो अभी यहाँ पर डिविडेंड जो है कंपनी कमाल का देती है, इसकी फेस वैल्यू भी 10 है। अब अगर आप इसमें एक चीज़ नोटिस करोगे ना, तो मैंने 1 साल का चार्ट देखा है, अब ज़रा 5 साल का चार्ट देखो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है आपको। 5 साल के चार्ट में 250% का रिटर्न। बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स जो है ना, ज़्यादातर देखो, एक तो हो गए बहुत छोटे स्टॉक्स हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जिनके मार्केट कैप बहुत कम है, अब तो वो भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन ज़्यादातर बैंकिंग स्टॉक अगर आप देखोगे ना, तो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो,
मतलब आपको बहुत अच्छा रिटर्न मतलब बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा आपको उन स्टॉक्स में। अब यहाँ पर अगर आप एज ए स्विंग ट्रेड जाने का प्लान करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बट यहाँ पर कमेंट में क्वेश्चन भी आया था कि अगले 1-2 साल के हिसाब से स्टॉक कैसा है, तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले इसका रिजल्ट देखते हैं, क्या रिजल्ट में इंप्रूवमेंट नज़र आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर अभी मार्च का रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है, तो अभी जब अपडेट होगा तभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन ओवरऑल भी अगर आप देखोगे कंपनी अब जो है, मतलब ये बैंकिंग स्टॉक जो है 2021 के बाद से प्रॉफिट मेकिंग बना हुआ है, जो कि 2016 से 2020 तक लगातार 5 फाइनेंशियल ईयर में लॉस मेकिंग बैंक था। तो सीधी सी बात है भाई, पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर से अभी फ़िलहाल प्रॉफिट मेकिंग है, उससे पहले 5 फाइनेंशियल ईयर में लॉस मेकिंग था। अगर ये इस तरीके से प्रॉफिट मेकिंग कंटिन्यू रहता है, जो कि उम्मीद है रहेगा, उसके बाद तो इस स्टॉक में अगर आपका 1-2 साल का व्यू है तो आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हो। स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर मैंने नॉर्मली चार्ट में 1 साल का चार्ट, 6 महीने का चार्ट दिखाया और 1 साल का चार्ट दिखाया। यहाँ पर 1 साल के चार्ट को देखने के बाद जब इसमें 22% की गिरावट है, आपको क्या लगता है अगला 1 साल इसमें कैसा जाने वाला है? यहाँ पर होगी आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम। देखिएगा इसका टेक्निकल ये रहा। मैं इसको पहले जूम आउट करता हूँ, थोड़ा सा इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करना। वैसे तो देखो, अगर आप 6 महीने, साल, 2 साल की ट्रेड लेने का, मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो ज़्यादातर 1 डे का चार्ट फ्रेम यूज़ करते हैं। अगर आप छोटी ट्रेड ले रहे हो तो आपको यहाँ पर टाइम फ्रेम जो है थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जैसे 4 घंटे का कर लो, 2 घंटे का कर लो, 1 घंटे का कर लो, वो जितनी छोटी रिस्क ट्रेड होगी उसके अकॉर्डिंग उतना ही छोटा टाइम फ्रेम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अब आप देखिएगा, ये इसका रेसिस्टेंस है, ये इसका सपोर्ट है। अभी स्टॉक क्या कर रहा है? स्टॉक अभी अपने रेसिस्टेंस से नीचे की ओर आ रहा है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक रेसिस्टेंस से नीचे आ रहा है लेकिन ग्रीन कैंडल बना रहा है। कभी भी स्टॉक जब अपने रेसिस्टेंस से नीचे आए, वहाँ पर कितनी भी ग्रीन कैंडल बन रही हो, वहाँ पर एंट्री लेना ठीक नहीं होता है। ये मान के चलिएगा आप कि एक लालच होता है जो यहाँ पर दिया जाता है और स्टॉक में लोग एंट्री ले लेते हैं, फिर पता चला 2-3 ग्रीन कैंडल बना के फिर दोबारा से नीचे की तरफ आके सपोर्ट की तरफ आ जाएगा और यहाँ पर हो जाता है लोगों को लॉस, और स्पेशली वो लोग जो स्विंग ट्रेड के लिए एंट्री लेते हैं। ये है असली प्रॉब्लम। अब ऐसे में स्विंग ट्रेड के लिए तो यहाँ पर जाना नहीं है। अगर किसी ने एंट्री ले ली है तो देखो भाई, या तो आप सपोर्ट पर आने का वेट करो, उस पर एवरेज कर लेना। एवरेज करने के बाद स्टॉक दोबारा से ऊपर जाएगा ही जाएगा। वो एक अलग बात है, इसको ऊपर जाने में 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, 3 महीना लगे, लेकिन जाएगा ज़रूर। वो आपके पेशेंस लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। ये तो हो गई स्विंग ट्रेड की बात। बट अगर किसी का व्यू है कि भाई मैं अगले 1-2 साल के हिसाब से स्टॉक में होल्ड करना चाहता हूँ, 2 साल के हिसाब से, तो 2 साल के हिसाब से स्टॉक अभी तो इस रेंज में ही चलने के चांसेस हैं। अभी मैं आपको एक्सपर्ट्स का ओपिनियन दिखा देता हूँ एक बार, एनालिस्ट का व्यू मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर अगले 1 साल के हिसाब से जो देते हैं, आप नाम पढ़ सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर। और देखिएगा 5 एनालिस्ट में से 3 एनालिस्ट बाय रिकमेंडेशन, 1 एनालिस्ट होल्ड और सिर्फ 1 ने सेल का है। मतलब यहाँ पर 5 में से 4 एनालिस्ट तो बोल रहे हैं बाय और होल्ड करो अगले 1 साल के हिसाब से। मतलब अगले 1 साल में स्टॉक में तेज़ी आने के चांसेस हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एनालिस्ट का व्यू है, आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। सिर्फ 1 एनालिस्ट यहाँ पर सेल रिकमेंड कर रहा है। वहीं पब्लिक का ओपिनियन देखेंगे, 100% बाइंग देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल अगर एनालिस्ट के व्यू के हिसाब से भी देखें तो उम्मीद है अगले 1 साल में स्टॉक में तेज़ी आएगी, लेकिन उस 1 साल में तेज़ी कितनी आएगी? आपको क्या लगता है ये जो स्टॉक अभी 110 पे चल रहा है अगले साल तक ये 220 पे चलेगा? ये उम्मीद मत रखना। तेज़ी का मतलब 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 30% भी, 50% भी, मतलब कुछ भी हो सकता है। तेज़ी आएगी, बस इतनी बात है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, क्योंकि स्लो रिटर्न देने वाला स्टॉक है, मैंने आपको बताया, अगर आप यहाँ पर छोटे मोटे प्रॉफिट के लिए भी रेडी हो कि 20-30% भी मिल जाएगा, और 20-30% रिटर्न छोटा नहीं होता है, क्योंकि निफ्टी का ऑन एन एवरेज आप लोग जानते हैं 12 से 15% होता है, और यहाँ पर अगर आपको 30% रिटर्न मिल रहा है तो बहुत अच्छा रिटर्न है भाई वो 1 साल में। वो एक अलग बात है, अगर आप स्मॉल कैप से कंपेयर करोगे वहाँ पर मल्टीपल हो जाता है पैसा, तो भाई देखो वो बात अलग है, वहाँ पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है इस स्टॉक के या इस कंपनी के, इस तरह की जो कंपनीज होती हैं उनके कंपैरिजन में। तो यहाँ पर अगर आपका प्लान है स्टॉक में एंट्री लेने का तो पहली बात तो आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर स्टॉक अभी कंसोलिडेट चल सकता है। अब ये कंसोलिडेशन मोड 2 महीने भी चल सकता है, 4 महीने भी चल सकता है, 6 महीने भी चल सकता है, 10 महीने भी चल सकता है। अगर ये चीज़ आप फेस कर सकते हो उतार चढ़ाव, तो आप इसमें एंट्री लेकर बिल्कुल 1 साल या 1 साल से ज़्यादा के लिए स्टॉक में होल्ड कर सकते हो। अब ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन है, ये मैं अपनी तरफ से अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि मेरे कहने पे स्टॉक में जाओ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर 2-3 महीने स्टॉक ने परेशान किया ना, तो बहुत सारे लोग कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई ये स्टॉक तो बहुत बेकार है, इसने तो परेशान कर दिया है,
क्योंकि जब भी हम किसी स्टॉक में एंट्री लेते हैं तो देखो स्विंग ट्रेड के लिए एंट्री लेने का पॉइंट अलग होता है, मिड टर्म के पर्पज से पॉइंट अलग होता है और लॉन्ग टर्म के पर्पज से पॉइंट अलग होता है। एंट्री लेवल स्विंग ट्रेड के लिए अलग होगा और मिड टर्म के लिए अलग होगा और इसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए भी अलग होगा। तो आप इस चीज़ को समझिएगा, यहाँ पर स्विंग ट्रेड के लिए कोई मौका नहीं है। और मिड टर्म के पर्पज से भी आप जाना चाहते हैं तो मिड टर्म के पर्पज से भी मुझे यहाँ पर थोड़ा रिस्क नज़र आता है। मिड टर्म से मतलब 6 महीने या 6 महीने से थोड़ी सी ज़्यादा, हाँ 1 साल से ज़्यादा का आपका व्यू है तो फिर भी इस स्टॉक में एक बार के लिए चांसेस बनते हुए नज़र आ सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पर जाना चाह रहे हो स्विंग ट्रेड के लिए तो भाई देखो ये आपका मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क है, यहाँ पर आप खुद देख लो। और अगर किसी ने अगर एंट्री ले ही ली है तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, अब सेल करोगे तो लॉस करोगे, बेटर है यहाँ पर वेट कर लो भाई। अगर नीचे आया ये अपने सपोर्ट तक तो एवरेज ज़रूर कर लेना, उससे क्या होगा कि एवरेज होने के बाद स्टॉक जाएगा तो अपने रेसिस्टेंस पर दोबारा से डेफिनेटली जाएगा। हाँ टाइम आपको देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बिना टाइम दिए मतलब कुछ भी ना टाइम देना पड़े आपको। 4 दिन, 3 हफ्ते, 2 हफ्ते या 1 महीने के अंदर आपको रिटर्न मिल जाएगा, ये उम्मीद मत रखना। 2 महीने 3 महीने भी लग सकते हैं। और हाँ ये है कि आपका लॉस नहीं होगा यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा पेशेंस दिखाएंगे तो। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अभी भी आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है इस स्टॉक से रिलेटेड, आपका कोई क्वेश्चन या अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा। आपको जो भी कमेंट करेंगे उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट रेट पर मिलती रहती है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।